सोचता हूँ कि हमारे देश के लोगों के साथ कितना जुल्म और कितना अत्याचार हुआ, उन्हें कितने सालों तक गुलाम बन करके जीवन व्यतीत करना पड़ा और मेरे अंदर वो बेचारा वाली भावना उत्पन्न होने लगती है। परंतु उस भावना का तुरंत ही निधन हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की भी एक लंबी कतार होती है और कुछ हमारे देश के शिक्षक, जिन्हें हमारे देश में गुरु माना जाता है, उनके ऊपर इन्हीं पुलिस अफसरों के द्वारा लाठीचार्ज कराया जा रहा है गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। बाहर की जो जेलें होती है ना, उसमें वो क्रिमिनल्स को रखते हैं, तो हमारे देश में साइंटिस्ट को रखा जाता है जेल। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव एक्सप्लेन्स। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद उपस्थित हूँ। आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ अपने मन की बात। जब मैंने कहा कि मैं आपसे अपने मन की बात करने वाला हूँ, तो मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मैं अपनी मन की बात करूंगा। मुझे आप लोगों के भी मन की बात सुननी उतनी ही पसंद है जितनी कि अपने मन की बात आप लोगों से कहनी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपने मन की बात रखने आती है, किसी और के मन की बात कभी सुनने की कोशिश उन्होंने की नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है और मेरे सारे व्यूअर्स काफी समझदार। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे देश के लोगों के साथ कितना जुल्म और कितना अत्याचार हुआ, उन्हें कितने सालों तक गुलाम बन करके जीवन व्यतीत करना पड़ा और मेरे अंदर वो बेचारा वाली भावना उत्पन्न होने लगती है। परंतु उस भावना का तुरंत ही निधन हो जाता है, क्योंकि मैं जब आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों के भक्तों को देखता हूँ, उनके ऊपर इतने घिनौने आरोप लगे हैं, उसके बाद भी जब वो अभी पेरोल पर बाहर निकलते हैं तो उनके भक्त लंबी कतारों में फूल एवं माला लेकर के खड़े रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मुझे ये लगती है कि उन कतारों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी एक लंबी कतार होती है। तो जब ये सब मैं देख लेता हूँ तो मेरे मन में फिर से वो ख्याल गायब हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि इसी लायक थे हम लोग। सोच कर देखिए उस देश की क्या हालत होगी जहाँ पर ऐसे बाबाओं को, जिनके ऊपर इतने घिनौने आरोप लगे हैं, उन्हें बकायदा पुलिस सिक्योरिटी मिल रही है और कुछ हमारे देश के शिक्षक, जिन्हें हमारे देश में गुरु माना जाता है, उनके ऊपर इन्हीं पुलिस अफसरों के द्वारा लाठीचार्ज कराया जा रहा है सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज उठाने के। पता है, मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे मन में ख्याल आया कि जेल जो है, यानी कि कारावास जो है, वो तो सारे ही देशों में होते हैं, पूरे विश्व में। हमारे भी देश में है, भारत में भी जेलें हैं, लेकिन अब भारत तो भाई विश्व गुरु है, कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो आपको पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाहर की जो जेलें होती है ना, उसमें वो क्रिमिनल्स को रखते हैं और भारत की जेलों में, अब भाई इतना बड़ा गैप है विश्व गुरु और कहाँ निचले स्तर के देश, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो हमारे देश में साइंटिस्ट को रखा जाता है जेल। हमारे देश में उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने हमारे लिए पुरस्कार जीत के लाए हैं। हमारे देश में उन शिक्षकों को जेल में डाला जाता है जिन्हें हमारे देश में गुरु की उपाधि दी जाती है। लेकिन शायद हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है जिसका रीजन जो है वो हमें धुरंधर 3 में देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए भाई लोग, मुझे तो लगता है कि भारत में ना एक हाई क्वालिटी आंख के आविष्कार करने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता आ चुकी है, क्योंकि ये आंख लोगों की इतनी पुरानी हो चुकी है ना, इतना यूज हो चुकी है ये आंख कि घिस चुकी है ये आंख, क्योंकि अब ये सच्चाई देख ही नहीं पाती है और अगर देखती भी है तो अच्छे से सिग्नल्स भेज ही नहीं पाती है दिमाग में कि ये सच्चाई है। उसे भी हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे नहीं, ये सच्चाई नहीं। कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ। अब देश में भाई 3 साल में दूसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ, तो लोग धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे हैं। मैंने सोचा, जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने रिप्लाई भी किया था नीट पेपर लीक पे कि कुछ प्रश्न सिर्फ बाहर गए थे, पेपर नहीं लीक हुआ था। मतलब आदमी के दिल में सिर्फ 5 गोली लगी थी, आदमी मरा नहीं था। उसके बाद भी लोग उनका रिजाइन मांग रहे हैं। और मेरे तो समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर पेपर लीक हुआ है नीट का, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान की क्या गलती है? उसमें गलती तो जवाहरलाल नेहरू की है ना, कि उन्होंने एम्स बनवाया। ना उन्होंने एम्स बनवाया होता, ना नीट का पेपर होता, और ना नीट का पेपर होता ही नहीं तो नीट का पेपर लीक कैसे होता? समझते ही नहीं है आप लोग। दोस्तों, बहुत हो गई व्यंग्यमय भाषा, अब सीधी बात करते हैं। कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने एक नेशनल टीवी कवरेज पर हमारे देश के यूट्यूब के शिक्षकों के बारे में ये कहा कि उनकी जो शिक्षा है वो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अच्छा, तो नेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के नाम पर मेलोडी का रहस्य बताने वाले, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ऐसी कवरेजेस चलाने वाले, और इतिहास के नाम पर केवल झालमुरी का इतिहास जानने एवं सबको बताने वाले लोग अब शिक्षकों के नॉलेज की वैल्यू बताएंगे। लेकिन आप इन्हें कुछ बोले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर विशेष भगवान की एक विशेष कृपा है और इन्होंने 15 लैंग्वेजेस में और 15 सब्जेक्ट्स में डॉक्टरेट कर रखा है, तभी तो ये ऐसा टीचरों को बोल रहा है। ऐसे तो अंजना जी आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कौड़ी से पहले दुनिया में चलता था बार्टर सिस्टम। उस बार्टर सिस्टम में भी ना टूटे हुए 1 पाव बासमती के बदले में भी आपको कोई लेता नहीं। जिस हिसाब की आप कवरेजेस चलाती हैं न्यूज़ेस पे, नेशनल टेलीविजन पे, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इंडिया 157 पोजीशन पे क्यों है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। कोई आपके 2-3 सेशंस देख लेगा ना नेशनल टेलीविजन के कि क्या क्या कवरेजेस आप चलाती हैं, तो उसी से उसे पता चल जाएगा कि इंडिया 157 पोजीशन पे क्यों है और ये तेजी से नीचे और क्यों रैंकिंग गिरती जा रही है।
रही बात ब्लैक बोर्ड टाइम के उटपटांग कंपैरिजंस करने की, पापी की प्रजाति के एक रिपोर्टर है सुशांत सिन्हा, उनके कुछ न्यूज ब्रॉडकास्ट आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि असली दो कौड़ी का ज्ञान किसके पास है। इतनी दुर्गति हो रखी है, लेकिन आप लोग के अंदर किसी के अंदर दम नहीं है कि एक सवाल सरकार से खड़े होकर के सामने पूछ सके। 2014 से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग किस लिए हैं? आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए थोड़ी है। पहले होते थे मीडिया के लोग, आप लोग मीडिया वाले हैं ही नहीं अगर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं तो। मिला जुला करके मेरा ये जो टोन है ये अपने से नहीं आ रहा है। मैं जब देखता हूं अपने देश को, इस तिरंगे को, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा संवेदना और प्रेम है मेरे देश के प्रति। ये प्रेम अभी इतना है जब मैंने इस 36 सोने के मोती वाले हार के जैसे देश के सिर्फ 3 मोती देखे हैं। जब सोचता हूं हमारे देश के बारे में तो मुझे बहुत दुख होता है कि किस ओर जा रहा है हमारा देश। लेकिन आप लोग को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। आप लोग को नेशनल टीवी कवरेजेस में सिर्फ झाल मुरी का इतिहास, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, और रशियन प्रधानमंत्री चिड़िया के अंडे खाते हैं, योगी आदित्यनाथ के सर पे बाल क्यों नहीं है, यही सब आप लोग को चलाना है। कोई मेन टॉपिक से आप लोग को मतलब नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में एक अच्छा विपक्ष भी नहीं है। विपक्ष को विपक्ष की तरह रहना चाहिए, लेकिन इस देश में मुझे विपक्ष की तरह दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा है अच्छे से। जो काम विपक्ष करना चाहिए, जो काम विपक्ष का है होता है, जो कि हर नेशन में होना चाहिए, वो तो मुझे दिखता ही नहीं। तो एक कमी ये भी है कि हमारे देश में विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की बहुत बड़ी कमी है। मे भी आने वाले कुछ सालों में वो विपक्ष की कमी पूरी हो जाए। आप मीडिया वालों और इन लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कभी आराम से 10 मिनट के लिए अपने देश के झंडे को बैठ करके देखा करिए। ये मेरे साथ 24 घंटे रहता है, मैं इसे 24 में से 18 घंटे देखता हूँ। तो आपसे बस निवेदन करूंगा कि आप 10 मिनट देख लिया करिए इस झंडे को।